बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एग ऑमलेट बनाने की रेसिपी। आप इसको एग वेजिटेबल ऑमलेट भी इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर आलू और ये प्याज और साथ में टमाटर ऐड कर रहे हैं। तो एग ऑमलेट बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये मेरे पास एक अदद मैंने बड़ा ये लिए आलू, इसको अच्छी तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया और वॉश करने के बाद इसका पानी निचोड़ने के बाद मैंने इसको बाउल में डाल के रखा है। साथ में हमने 2 मिर्ची ली हैं हरी, जिनको मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। साथ में एक हम लोग टमाटर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और एक मैंने मीडियम साइज़ का जो था प्याज, इसको भी मैंने इस तरह से स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने पाउडर नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे जो है ना इसका ऑमलेट का कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही अजीब लगेगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इसके आलू के अंदर जो है टमाटर ऐड कर रहे हैं। हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने, यानी कि हस्बे जायका, जितनी आप लोगों को हरी मिर्चें पसंद हो उतनी आप लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों ने भी ऑमलेट खाना तो आप हरी मिर्चें थोड़ी इसको कम कर दें। अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अगर आलू और प्याज आप लोगों ने बड़े काटने हों अगर ऑमलेट में, तो फिर इनको पहले ही थोड़ी देर के लिए आप लोग फ्राई पैन में 2 खाने के चमचे ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से पका लें, ताकि आलू और जो है ना वो प्याज का वो कच्चापन दूर हो जाए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे हर चीज़ जो है वो इसको बिल्कुल कद्दूकश किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं आलूओं को भी, इसलिए इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बनेगा। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम 1/4 टीस्पून आप लोग कह सकते हैं नमक हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और जो है ना 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये साबुत है, इसको हम लोग इस तरह से इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। कुटा हुआ हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और धनिया हमारे पास, जिसको मैंने काट के रखा हुआ था पहले से ही, ये ऐड कर देंगे। और अब हम लोग इसके अंदर अंडे डालते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने इसके अंदर 2 अंडे इस्तेमाल ऐड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि ये कम है तो इसके अंदर आप 1 या 2 अंडे और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने सब्जियां थोड़ी ली थी, तो इसलिए 2 अंडे जो अंडे हैं ना वो हमारे लिए काफ़ी थे। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको हम लोगों ने ऑमलेट को फ्राई किस तरह से करना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चमचे जो है ना वो ऑयल डाला है, जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। तो आँच आप लोग इसके नीचे जो मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर डालते हैं सारा ऑमलेट का मिक्सचर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मीडियम टू लो आँच पे आप लोगों ने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से एक तरफ से फ्राई कर लेना है। और फ्राई आप लोगों ने किस तरह से करना है, इसको ऊपर से ढाँप के, ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से भी आहिस्ता आहिस्ता से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए और ये ऊपर से भी कुक होना शुरू हो। तो इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, और ये एक साइड से बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है, इसका कलर खूबसूरत सा आ चुका है और उसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब मैंने इसकी साइड चेंज करनी है, तो इसके लिए मैंने ये प्लेट ली है, इसको मैं इसके ऊपर उल्टा इस तरह से करके रखूँगी, इस तरह से, और इसको हम लोग पलटा लेंगे। फिर से हम लोगों ने पैन में इसको जो है ना 1 खाने का चमचा तेल ऐड किया है और इस तरह से अब मैं इसको ऐसे ही एहतियात के साथ आप लोगों ने इसके दोबारा से डाल देना पैन में, और इसको मज़ीद हम लोगों ने 2 मिनट दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं इसको दूसरी साइड से भी कुक होते हुए, और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त सा पक चुका है हमारा ऑमलेट। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, मैंने इसको डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ऑमलेट बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो करना है। इसको घर में आप लोग इजीली बना सकती हैं और बना के अपने बच्चों को दें, उनको बहुत ही पसंद आएगा। वेजिटेबल ऑमलेट है, जो बच्चे स्पेशली नहीं वेजिटेबल्स खाते, इस तरह से उनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी ऑमलेट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।